हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर। स्टडी पिलर पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण पर हम करने वाले हैं एमसीक्यू। जो स्टडी पिलर की ऐप है ना, उस पर हम इस टॉपिक को कर चुके हैं थ्योरी क्लासेस में। तो अब हम करेंगे एमसीक्यू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। किस वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है? आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, पहले आप आंसर कीजिए, उसके बाद आंसर मैं बताऊंगा आपको। तो जल्दी से बताइए, किस वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए एडविन हब्बल, ऑप्शन बी अल्फ्रेड वैगनर, ऑप्शन सी ऑर्थर होम्स, ऑप्शन डी मॉर्गन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर ना कमेंट सेक्शन में छाप दो। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देने वाला साइंटिस्ट वैज्ञानिक कौन है? अल्फ्रेड वैगनर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने दिया है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। यहां से ना आपके 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक तो ये सिद्धांत कब दिया गया था? 1912 में। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया था। और जो ये अल्फ्रेड वैगनर हैं, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी वैज्ञानिक हैं। ये जर्मन के क्या है? वैज्ञानिक हैं। ठीक है। इन्होंने क्या कहा था इस सिद्धांत में? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जो महाद्वीप ना, ये पहले क्या थे? एक भूखंड से जुड़े हुए थे। एक किससे जुड़े हुए थे? भूखंड से जुड़े हुए थे। जितने भी ये महाद्वीप हैं, एशिया है हमारा और अफ्रीका है, ये क्या है? अभी तो ये अलग अलग है, लेकिन इसने ये कहा है स्टार्टिंग में, प्रारंभ में ये क्या थे? एक भूखंड से जुड़े हुए थे। और इस भूखंड के चारों ओर क्या था? जल ही जल, जल ही जल था, यानी महासागर था इसके चारों ओर। ये बातें कही थी अल्फ्रेड वैगनर ने। सिद्धांत कब दिया? 1912 में दिया, और जर्मन से बिलोंग करते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेंजिया। पेंजिया किसे कहा गया है? जल्दी से बताओ, पेंजिया किसे कहा गया है? ऑप्शन ए चट्टानों को, महासागरों को, सागरों को, या फिर सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के भाग थे उन्हें कहा गया है, या फिर रेत के टिल्लों को कहा गया है? जल्दी से राइट आंसर बताओ, आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। जल्दी से बताओ, पेंजिया, जो ये पेंजिया है, किसे कहा गया है? पेंजिया जल्दी से बताओ। देखो, ना तो चट्टानों को, ना महासागरों को, और ना रेत के टीलों को। जो अल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा था कि एक भूखंड, जितने ये सभी महाद्वीप हैं, ये एक भूखंड के भाग थे। ये है एक भूखंड, सभी महाद्वीप इससे जुड़े हुए थे, और इसके चारों तरफ क्या था? महासागर था। ठीक है। और इस भूखंड को ही क्या कहा था? पेंजिया। ठीक है। जितने भी ये महाद्वीप हैं, ये एक ही भूखंड से जुड़े हुए थे, और इसी को कहा गया है पेंजिया। तो इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है पेंजिया। ठीक है। और आगे चलकर ना, जैसे जैसे समय हमारा बीतता गया, तो ये पेंजिया है, ये दो भागों में बट गया। ठीक है। कौन कौन से दो भाग थे? एक तो था गोंडवाना, यहाँ पे लिख देता हूं। एक तो था गोंडवाना, एक क्या था? गोंडवाना, और दूसरा क्या था? उत्तरी भूखंड। यानी गोंडवाना को क्या कहते हैं? दक्षिणी भूखंड। और दूसरा क्या था? उत्तरी भूखंड। उत्तरी भूखंड।
ठीक है। इसको क्या कहा जाता था? लारेसिया भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लारेसिया। लारेसिया। ठीक है। जो ये पेंजिया ना, ये जैसे जैसे समय बीतता गया इसको दो भागों में ये विभाजित हो गया, लारेशिया और गोंडवाना। गोंडवाना को कहते हैं दक्षिणी भूखंड और लारेशिया को कहते हैं उत्तरी भूखंड। अब देखो, पेंथालासा किसे कहा गया है? पेंथालासा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये भूखंड है, और भूखंड से क्या जुड़े हुए हैं? ये सारे जो महाद्वीप हैं ये भूखंड से जुड़े हुए थे, और इसके चारों ओर क्या था? पानी ही पानी था, एक महासागर था, और उस महासागर को क्या नाम दिया गया था? पेंथालासा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? पेंथालासा। पेंथालासा नाम दिया गया था इस महासागर को। ठीक है। और इस भूखंड को क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर विस्तृत विशाल सागर क्या कहा जाता है? पेंथलासा। पेंथालासा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी लघु प्लेट है? जल्दी से बताओ। देखो, जो हमारा सथल मंडल है ना, जो हमारा सथल मंडल है, ये 7 प्लेटों, 7 जो मुख्य प्लेट हैं उनसे और कुछ लघु प्लेटों से बना हुआ है। लघु प्लेटों से बना हुआ है। ये प्लेट क्या होती है? ये खाने वाली प्लेट नहीं होती, ये ठोस चट्टाने, बड़ी बड़ी जो चट्टाने होती है ना, उनको कहते हैं प्लेट। अब बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट है? ऑप्शन ए यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन बी अफ्रीकन प्लेट, ऑप्शन सी कोकास प्लेट, कोकोस प्लेट, ऑप्शन डी प्रशांत प्लेट। जल्दी से बताओ, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आपकी लघु प्लेट है? जो थ्योरी क्लास हुई थी ना हमारी, उसमें मैंने आपको 7 तो प्लेटें, इनका नाम बताया है, और जो कुछ लगभग 6 7 ये हैं, इनका नाम भी मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है। तो आप अभी जल्दी से बताइए, कौन सी इन चारों में से कौन सी है जो लघु प्लेट है? ऑप्शन सी कोकोस। कोकोस प्लेट, ये क्या है? ये है लघु प्लेट। और जो ये अदर 3 प्लेट हैं, ये क्या है हमारी? बताओ। ये है हमारी मुख्य प्लेट, बड़ी प्लेटें। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और प्रशांत प्लेट। अगर इस टॉपिक को आपको ना, अगर फुल जानकारी से पढ़ना है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारी थ्योरी क्लास पर। आकृतिक कटक की प्रवाह धारा, जो आकृतिक कटक है उसकी प्रवाह दर क्या है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ऑप्शन सी 3.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। जल्दी से बताओ। आकृतिक, जो आकृतिक घटक है उसकी प्रवाह दर पूछी है, तो क्या होगी? आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ से। जो आकृतिक घटक है ना, इसकी प्रवाह दर सबसे कम है। सबसे कम प्रवाह दर किसकी है? आकृतिक घटक की प्रवाह दर सबसे कम है। तो जल्दी से बताओ, कितनी प्रवाह दर है आकृतिक की? जल्दी से बताओ। ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ये क्या है? आकृतिक घटक की प्रवाह दर है, और ये सबसे कम प्रवाह दर है। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रवाह दर किसकी होती है? जल्दी से बताओ, अगर किसी को पता ना तो कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। सबसे ज्यादा प्रवाह दर किसकी है? देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे अधिक प्रवाह दर कितनी है? 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। और किसकी है? जल्दी से बताओ। ये है आपकी
ईस्टर द्वीप के पास में, ये ईस्टर द्वीप के निकट क्या है? पूर्वी पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, इसकी जो प्रवाह दर है वो सबसे ज्यादा है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। मध्य सागरीय कटक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखो, मध्य सागरीय कटक बताओ, पहले ये बताओ, ये कटक होता क्या है? बताओ। महासागर है ना, महासागरों के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं और उन्हीं पर्वतों को क्या कहा जाता है? कटक कहा जाता है। आया समझ में? देखो, ये मान लिया हमने, ये हमारा महासागर है, ठीक है, ये है हमारा महासागर। और जब इसमें ना, महासागर में जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब महासागर में ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तब जो लावा निकलता है उस उद्गार से, तो लावा क्या होता है? विष यानी ठंडा होकर जम जाता है, और ऐसे जम जाता है वो, यानी एक पहाड़ की, एक पर्वत की आकृति ले लेता है। तो इसी को क्या कहते हैं? कटक कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऑप्शन ए क्या कहता है? जो मध्य महासागरीय कटक है, इन तीनों में से कौन सा कथन है उसका? इन चारों में से ऑप्शन ए कि महासागर जल में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला, ये तो ठीक है, अभी ये बताई थी मैंने कि कटक होते क्या हैं? जो महासागर में पर्वत होते हैं उन्हीं को कहते हैं कटक। तो अब ये महासागर में डूबी हुई क्या है? पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन बी, अटलांटिका महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े हुए पर्वत, ठीक है। अटलांटिका महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े हुए पर्वत, ये कथन भी सत्य है। तो ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ए और बी दोनों ही ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी सारी प्लेट, देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़े अटपटे लगेंगे, बट अगर आपने थ्योरी क्लास को अटेंड किया है या फिर आपने कभी इस टॉपिक को किया ना, तो ये एमसीक्यू आपके लिए कुछ भी नहीं है। अभी सारी प्लेट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसने असत्य पूछा है, सत्य नहीं। तो ये बता, देखो, जहां भूप्रपटी का क्या होता है? नाश होता है, नष्ट होती है। क्या ये कथन अभिसारी प्लेट से संबंधित है? बिल्कुल है। एक प्लेट दूसरी प्लेट को क्या करती है? नीचे, एक प्लेट दूसरी प्लेट की नीचे धंसती है, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी, ये दोनों कथन सत्य हैं। लेकिन ऑप्शन डी क्या कहता है? यानी नई प्रॉपर्टी का ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होती है कोई प्रॉपर्टी। देखो, जो अभिसारी प्लेट होती है ना, उसका मतलब क्या होता है? अभिसारी प्लेट, इसमें क्या होता है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, जो बाहरी प्लेट होती है ना, वो क्या होगी? वो नीचे धंस जाएगी। देखो, यहां से समझोगे आप। आपने पहाड़ की रेंज देखी होगी, वो ऐसे होगी ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। क्यों होती है ऐसी, पता है? देखो, जो बाहरी प्लेट होती है ना इसकी, ये क्या होती है? बाहरी प्लेट तो क्या होती है? नीचे चली जाती है, और यानी नीचे धंस जाती है। और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है। ऐसे ही निर्माण होता है पर्वतों का, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है। एक प्लेट दूसरी प्लेट को नीचे, दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और भूप्रपटी नष्ट होती है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या ठीक नहीं है? नई प्रॉपर्टी का ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होती है। ये अभी सारी प्लेट में नहीं आता, ये आता है रूपांतर प्लेट में। रूपांतर, ये किस में आता है? रूपांतर प्लेट में आता है, जहां पर ना तो
परपटी का निर्माण होता है और ना ही नष्ट होती है। इसमें जो दोनों प्लेटें हैं वो एक दूसरे के अक्षतीज क्या करती हैं, वो दोनों एक दूसरे दूसरे के अक्षतीज खिसक जाती है, यानी ऐसे खिसक जाती है एक दूसरे के अक्षतीज। ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी का जो प्लेट विवर्तनिक है उसकी अवधारणा किसने दी थी, बताओ। प्लेट विवर्तनिकी की इस अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन ए पार्कर के द्वारा, ऑप्शन बी मैकेंजी के द्वारा, ऑप्शन सी मॉर्गन के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा बताओ क्या है? पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन ने मिलकर एक अवधारणा प्रस्तुत की थी और उसी अवधारणा को कहा गया है प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ही थे। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन तीनों ने मिलकर एक अवधारणा दी थी जिसको क्या कहा गया है? प्लेट विवर्तनिकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वैगनर, देखो वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए, जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था ना वैगनर ने, कब दिया था? 1912 में। वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था 1912 में। और ये कहाँ का था? ये था जर्मन का, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया है? ऑप्शन ए ज्वारीय बल को, ऑप्शन बी पोलर फ्लाइंग बल को, ऑप्शन सी दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किससे जिम्मेदार बताया है, किन बलों को जिम्मेदार बताया है? ऑप्शन ए और बी दोनों ही ठीक है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर, ज्वारीय बल और पोलर फ्लाइंग बल। ठीक है, पोलर फ्लाइंग बल। देखो क्या 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 है ये बल। एक है ज्वारीय बल। क्या होता है ज्वारीय बल? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो आकर्षण बल होता है ना, उसी को कहते हैं क्या? ज्वारीय बल। और इसी के कारण क्या आता है? समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। ठीक है, देखो जो समुद्रों में जब लहरें एक बार ऊपर उठ गई एक बार नीचे चली गई, तो इसके कारण क्या हुआ? महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। ये कहना किसका था? वैगनर का। और पोलर फ्लाइंग बल, इसका मतलब क्या है? पोलर फ्लाइंग बल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो पोलर फ्लाइंग बल, जो पृथ्वी है वो पृथ्वी की घूर्णन गति कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है ना, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है? महाद्वीपीय विस्थापन होता है। ये कहना था किसका? वैगनर का। और वैगनर ने यह भी कहा था जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है ना, तो जो पृथ्वी पर क्या है, जो महाद्वीप के का जो बड़ा टुकड़ा था ना, जहाँ पर ये सभी जुड़े हुए थे, जिस भूखंड से सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे ना, अब ये तो पृथ्वी की गति जितना स्पीड से नहीं घूम सकता, तो इसलिए क्या हुआ? इसके टुकड़े हो गए थे। अब ये बातें कहनी थी वैगनर की। देखो जो ज्वारीय बल का रीजन दिया था ना, इसको तो वैज्ञानिकों ने बिल्कुल ही ये कर दिया था कि ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यानी समुद्र की इतनी, जो समुद्र का जो पानी होता है ना भाई, ये ज्वार भाटा उठता है, पानी एक बार ऊपर फिर नीचे। ठीक है, यानी उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो महाद्वीपों का विस्थापन कर दे, यानी महाद्वीपों को क्या कर दे? खिसका दे। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो सेम ही आ गया ना। चलो क्वेश्चन 11 पे चलो। संवहन धारा सिद्धांत को किसने दिया था? इनका नाम जरूर याद रख लेना। संवहन धारा सिद्धांत को किसने दिया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड वैगनर ने, अभी मैंने बताया था कौन सा दिया था इन्होंने, महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वैगनर ने। तो ऑप्शन बी हैरिसेन, ऑप्शन सी ऑर्थर होम्स, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग।
तो जल्दी बताइए, संवहन धारा सिद्धांत को किसने दिया था? ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑर्थर होम्स ने। ऑर्थर होम्स ने दिया था ये संवहन धारा सिद्धांत। देखो एक बात बताता हूँ आपको, जैसे जैसे हम ना पृथ्वी की गहराई में जाएंगे ना, जो टेम्परेचर होता है ना, जो तापमान होता है, वो अलग हो जाता है। क्योंकि जितना हम गहराई में जाएंगे ना, तो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तापमान की भिन्नता के कारण क्या होगा बताओ? तापमान की भिन्नता के कारण जो संवहन धाराएं हैं ये चलेंगी और विस्थापन की वहां पे क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विवर्तनिक प्लेट एक पट्टी है, कैसी पट्टी है? विवर्तनिक प्लेट है जो कैसी पट्टी है? ऑप्शन ए गर्म चट्टानों की, ऑप्शन बी ठोस चट्टानों की, ऑप्शन सी छोटी चट्टानों की, ऑप्शन डी पिघली हुई चट्टानों की। विवर्तनिक प्लेट ये कैसी पट्टी है? ठोस चट्टानों की पट्टी है ये। विवर्तनिक प्लेट ये ठोस चट्टानों की पट्टी है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। किस विधि से किस विधि से महासागरों में विभिन्न महाद्वीपों की चट्टानों का निर्माण का समय जाना जा सकता है? देखो, जब वैगनर ने ना जब वैगनर ने ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था ना, तो वैज्ञानिकों ने, जो अदर वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने ये कहा था भाई इन चीजों को आप सबूत के तौर पर, यानी सबूत साबित करो, यानी कुछ सबूत दो। तो वैगनर ने ये बातें कही थी भाई आप क्या करो, आप ऐसा करो, जो महासागरों की जो चट्टान है ना, इनकी आयु का पता लगाओ, इनकी आयु सेम मिलेगी। ठीक है, तो फिर बताओ कौन सी विधि से इन महासागरों की जो चट्टाने हैं उनका जो निर्माण समय, ठीक है, इनकी आयु, उनका पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, ऑप्शन बी खनन विधि द्वारा, ऑप्शन सी कार्बन 14 विधि द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, जो महासागरों की चट्टाने हैं, महाद्वीपों की जो चट्टाने हैं, इनका निर्माण जब हुआ था ना, उस समय का पता लगा सकती है, यानी उनकी एज का, उनकी उम्र का, उनकी आयु का आंकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज और कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखो, किस वैज्ञानिक ने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत? इस क्वेश्चन से आपको ना एक तो ये याद रखना है कि एक किसने दिया था? अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था, और ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। पेंजिया किसे कहा गया है? पेंजिया कहा गया है भाई एक भूखंड है। जितने भी ये महाद्वीप है ना आज के टाइम में, ये सारे एक भूखंड से जुड़े हुए थे, और उसी को कहा गया है पेंजिया। पैंथालासा, जो ये पेंजिया था ना, इसके चारों ओर पानी ही पानी था, और उसी पानी को क्या कहा गया है? पैंथालासा। निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट है? जो हमारा स्थल मंडल है ना, ये 7 प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों से बना हुआ है, लघु प्लेटों से बना हुआ है। तो कौन सी है इनमें से लघु प्लेट? कोकोस, ये एक लघु प्लेट है, और अफ्रीकन होगी, यूरेशियन होगी, ये प्रशांत होगी, ये बड़ी और मुख्य प्लेटें हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह धारा सबसे कम है, कौन सी है? 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ओनली एक वर्ष में 2.5 सेंटीमीटर इनकी प्रवाह दर है। और सबसे ज्यादा किसकी है? ईस्टर द्वीप के निकट है पूर्वी प्रशांत महासागर, उसकी है सबसे ज्यादा, कितनी? 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। मध्य मध्य महासागरीय कटक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक तो ये बात है कि भाई महासागर, जो ये पर्वत श्रृंखला है, ये महासागर जल में डूबी रहती है। सेकंड, जो अटलांटिका महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े हुए पर्वत, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य महासागरीय कटक के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों ही ठीक है हमारे ऑप्शन। अभी सारी प्लेट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अगर आपसे सत्य पूछ लेना, तो क्या क्या सत्य है अभी सारी प्लेट के से संबंध में? एक तो वहां पे भूप्रपटीकरण नष्ट होता है, और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या होती है? धंसती है।
और जो ये इसका राइट आंसर ना, नई ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही पुरानी नष्ट होती है। यह आता है रूपांतर प्लेट के अंतर्गत। प्लेट विवर्तनिक की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, बताओ। मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन, इन तीनों के द्वारा एक अवधारणा दी गई थी जिसका नाम रखा गया प्लेट विवर्तनिक। वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापना वैगनर ने ना महाद्वीपीय विस्थापना के लिए किन दो बलों को उत्तरदायी बताया, ज्वारीय बल को और पोलर फ्लाइंग बल को। ठीक है, वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापना के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया, ये बता दिया मैंने। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था, ऑर्थर होम्स ने दिया था। विवर्तनिक प्लेट है किसकी पट्टी है, ठोस चट्टानों की पट्टी है। और किस विधि से हम महासागरों और महाद्वीपों की जो चट्टानें हैं उनकी आयु का पता लगा सकते हैं, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही होता है आज का हमारा ये सेशन खत्म। ठीक है, कल मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। नेक्स्ट क्लास से पहले आपका जो जो भी आपका डाउट होगा ना वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, इसी टाइम पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।